अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरें। बिहार में प्रशांत किशोर का शराबबंदी पर बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, बिहार में पुलिस थानों का रेट शराब पकड़े जाने की संख्या के हिसाब से तय होता है। अपने जन स्वराज पदयात्रा के 173वें दिन की शुरुआत सारण के ईश्वापुर प्रखंड अंतर्गत किरवा पंचायत स्थित मध्य विद्यालय में प्रार्थना के साथ हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर ने स्थानीय पत्रकारों के साथ मीडिया संवाद किया। सैकड़ों पदयात्रियों के साथ किरवा पंचायत से पदयात्रा की और स्वराज पदयात्रा छपिया, तरैया, चैनपुर होते हुए तरैया प्रखंड अंतर्गत तरैया पंचायत के चीनी मिल मैदान में जन स्वराज पदयात्रा शिविर रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। बता दें कि प्रशांत किशोर सारण के अलग अलग गांवों में पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच गए। स्थानीय समस्याओं को समझकर संकलन कर उनका समाधान के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार करने की बात कही। आपको बता दें, दिन भर की पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर 4 आम सभाओं को संबोधित किया। बिहार पुलिस में थानों का रेट शराब पकड़े जाने की संख्या के हिसाब से तय होता है। उन्होंने यह भी कह दिया। आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। बिहार के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, कृषि, सामाजिक न्याय, ग्रामीण और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अगले 10 साल की एक योजना बनाई जाए। वो योजना कोई व्यक्ति बैठ के ऑफिस में न बनाए, गांव-गांव जाकर लोगों से उनकी समस्याओं को समझकर उनके सुझावों को लेकर 10 साल की ये योजना बने, ताकि ये तीनों चीजों को जोड़ा जा सके। समाज में लोगों को समझ हो, अपनी समस्या, अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार पर लोग वोट दें। जिनको वोट दें वो लोग समाज के सही लोग हों। और तीसरा, उन लोगों के पास बिहार को सुधारने का, बिहार को आगे बढ़ाने का, समृद्ध और अग्रणी बनाने का की एक योजना हो, जो योजना लोगों की सहमति और सलाह से बनाई गई हो। नहीं, जब दल बन जाएगा उसके बाद जो भी चुनाव होगा उसमें निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। सारे लोगों के लिए खेती अपने बाल बच्चों के पेट भरने का जरिया है, या खेती में आप मजदूरी बनकर कुछ रोजगारी कमा सकते हैं, वो आपके जीवन में उन्नति का जरिया नहीं है। तो ये भूमि सुधार का लागू न होना या भूमि सुधार के दिशा में कोई सोची समझा प्रयास का न होना एक किसानों के लिए बड़ी समस्या है। यहाँ दूसरी जो यहाँ बड़ी आधारभूत समस्या है किसानों को लेकर, वो है जल प्रबंधन की। आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है और करीब करीब 25 से 30% जो जमीन है उसमें सूखे की मार लोग झेल रहे हैं। जो बच गया उसमें छपरा और सिवान जैसे जिलों में चंवर की जो समस्या है, हजारों एकड़ जमीन जहां पानी लगा हुआ है। चंपारण में आप पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में जाएंगे तो वहां कटाव की समस्या है, क्योंकि वो नेपाल से लगते हुए जिले हैं। तो जहां आधी जमीन बाढ़ से प्रभावित है और जो बाकी जमीन है उसमें या तो सूखा है या नदियों के कटाव या जल जमाव के वजह से लोग परेशान हैं। तो दूसरी बड़ी समस्या ये जल प्रबंधन को लेकर है। बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में सिंचित भूमि की जो संख्या है, जो मात्रा है, वो कम हो गई है। शराबबंदी को लेकर बात करना बेमानी है। शराब की दुकान बंद है, लेकिन हर घर में डिलीवरी हो रही है और सब लोगों ने उसको सत्य मान लिया है। एक बड़ा तंत्र माफिया यहाँ ऑपरेट कर रहा है, जो शराब के धंधे में लिप्त है, जो शराब को लाता है, बेचवाता है, पैसे कमाता है। सरकारी अधिकारियों का, पुलिस का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो सब काम धाम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी को लागू करने और उससे पैसे कमाने में लगा हुआ है। थानों का बाजाप्ता लोग रेट बताते हैं कि थानों का रेट इस पर निर्भर है कि वहां कितनी शराब बिकती है। तो शराबबंदी पर तो बात करना ही बेमानी है। कुल मिला जुलाकर जो 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं पूरी पदयात्रा के दौरान, वो है अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, और तीसरा हर सरकारी योजना में काटे जाने वाला पीसी। तो अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, ये 3 सबसे बड़ी समस्या के तौर पर, जिससे समाज का हर वर्ग प्रताड़ित है। आप चाहे जनप्रतिनिधि हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, रसूख वाले हैं, कमजोर है, हर व्यक्ति ये मान रहा है कि भैया बिहार को तो अफसर ही चला रहे हैं। हर व्यक्ति ये मान रहा है कि कोई भी सरकारी काम ऐसा नहीं है जो बिना पैसा दिए हुए, बिना भ्रष्टाचार के हो सके, और कोई भी सरकारी योजना ऐसी नहीं है
जिसमें 20, 30, 40% कमीशन न काटा जाए। शराबबंदी पर बात करना बेमानी है। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें बंद है लेकिन घर पर डिलीवरी हो जाती है। बिहार के लोगों ने भी इस बात को सत्य मान लिया है। यह बड़ा माफिया तंत्र बिहार में सक्रिय है। शराब के धंधे में जो लोग लिप्त हैं, शराब लेकर आता है, बेचता है और पैसे कमाता है। बिहार पुलिस और सरकारी अधिकारियों का एक बड़ा हिस्सा अपना सारा काम छोड़कर शराबबंदी को लागू करने में लगा हुआ है। बावजूद इसके शराब खूब बिकती है। बहरहाल स्वराज यात्रा के माध्यम से बिहार के किसानों की समस्याओं पर भी उन्होंने बातचीत की और साथ ही बिहार के किसानों की सबसे बड़ी 3 समस्या भूमि सुधार कानून का लागू नहीं होना, समर्थन मूल्य नहीं मिलना और उचित जल प्रबंधन का न होना भी उन्होंने कहा। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार जन यात्रा करने के लिए, जन जन तक पहुंचने के लिए अपने मुकाम की ओर बढ़ चुके हैं। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में क्या कुछ वो नया कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।